यस, चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्थो सेंटर को। पहले तो देखते हैं ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? द इंटरसेक्शन points of the intersection point of altitudes from vertex to opposite side. Opposite sides is called ortho center है। इससे मतलब क्या, एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं, अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज अगर ये हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो ये ए है, ये बी है, मतलब अगर इससे इस पे एक एल्टीट्यूड प्रोपोगेट कराया, यहाँ से इस पे कराया और इससे इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यस, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं। इसी को ही ऑर्थो सेंटर, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, मतलब इसकी साइड से डिस्टेंस क्या है और वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इट इज represented by कैपिटल एच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लेट अ ट्रायंगल ABC with sides स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अभी कई बार इस चीज़ को देख चुके हैं, अब बार बार इस, चलिए तो हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल को। ठीक है, ट्रायंगल बड़ा बनाना पड़ेगा इसमें थोड़ा, और अगेन मैं वही कोशिश करूँगा इक्विलेटरल ना लगता हो कहीं से भी। ये आपका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये सी है। अपोजिट साइड ये पूरी BC जो साइड है ये स्मॉल ए हो जाएगी, ये अपोजिट जो AC साइड है स्मॉल बी, और ये पूरी साइड स्मॉल सी हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ए से BC के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ है। देखिए एल्टीट्यूड BC पर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, तो इसके परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से भी, तो ऐसा नहीं है कहीं भी मिला रहे हो आप, यहाँ वो एल्टीट्यूड लगना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे तो बहुत गंदा फिगर बन जाएगा। नहीं, चलिए ये ठीक, ये ए है, बी है, ये सी, ये आपके पास पूरी साइड स्मॉल है, ये स्मॉल सी है और ये स्मॉल बी है। तो चलिए अब प्रोपागेट कराते हैं अपन एल्टीट्यूड्स। तो ये इससे एल्टीट्यूड ये प्रोपागेट कराएं, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, यस, और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए आ गया ना, कॉन्करेंट करिए। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए ना एल्टीट्यूड और साइड के, इनकी भी नेमिंग कर देते हैं। ये पूरी साइड जो है वो भी, अब इन पॉइंट के नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नाम है आपका D, ये E, ये, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर AD परपेंडिकुलर टू BC, सिमिलरली AE
परपेंडिकुलर टू ए सी, आई एम सॉरी ए ई नहीं बी ई, सिमिलरली सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी है। अच्छा अगर परपेंडिकुलर ये एंगल 90 होगा, सिमिलरली ये भी एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा, ठीक है ना। ये है मेरा ऑर्थो सेंटर एच, तो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, मतलब क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे, मैं निकालूंगा ये एच डी, ये क्या है एच ई, ये कितने साइड से निकाल रहा हूँ ना, तो एच से ये डी, ये साइड से, और एच एफ, ये तीनों डिस्टेंस मुझे आइडेंटिफाई करने, तो कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, बाकी तो सिमिलर सिमेट्रिसिटी से मैं बोल दूंगा कि जो भी उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होंगे करके बोल देंगे कि इससे ये है, तो मैं वैसे बता देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो ये आपके पास आएगी 2r, ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास ये आ जाएगी 2r cos से, और ये नीचे वाली डिस्टेंस आएगी 2r cos b cos c, ये कुछ आती है, देख लेते कैसे आती है। एक मिनट, ये साइड थोड़ी सी अच्छी से नहीं आएगी, परफॉर्मेंस नहीं करेगा। है ना, तो देखिए कुछ नेमिंग कर देते हैं इसकी, अभी भी थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। देखिए ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये एंगल पूरा भी है, तो मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एफ बी सी में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एफ बी सी की बात कर रहा हूँ, ये एंगल पूरा बी है, पूरा बी, ये एंगल नहीं पता मुझे, तो ये मेरे पास π/2 माइनस बी हो जाएगा, π/2 माइनस बी, π/2 माइनस बी, ये एंगल हो गया। अब अगर ये π/2 माइनस बी ये एंगल है, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पूरी जो, अच्छा ये इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, ए बी डी में, ये एंगल डी है, अगेन ये एंगल बी है, तो ये एंगल केवल ये वाला, थोड़ा अलग इंक से लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये वाला, है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बी है ये डी है, तो ये कितना हो जाएगा, अलग से यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास, ये भी मेरे पास π/2 माइनस बी हो जाएगा, बेटा 90 है ना, ये भी π/2 माइनस बी, यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, कौन से में, इसमें ये बी था, ये 90 है, ये भी π/2 माइनस बी। अच्छा अगर ये π/2 माइनस बी है, ये सी है मेरे पास, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, चलिए फिर भी याद रखिएगा, इस तरीके से सारे एंगल निकाले जा सकते हैं इसमें, ये एंगल भी ये निकाला जा सकता है, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये सी है पूरा, ये आपका, ये तो 90 है इसे, ये सी है, ये सी है, ये 90 है, तो ये निकल जाएगा π/2 माइनस सी, इतना केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी सारे एंगल निकाले जा सकते हैं, आगे तो खैर आना ही है। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सी है, ये पूरा एंगल बी है, तो मेरे पास देखो ये पूरी साइड ए बी, ये स्मॉल सी है, बी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस सी का, इसके ऊपर आपका हॉरिजन, ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन जो भी आएगा वही होगा, तो ये कितना होगा मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, मेरे पास सी कॉस भी हो जाएगी, ये सी कॉस भी हो जाएगी मेरे पास। आगे एक और चीज़ देखिए, देखिए ये एंगल मेरे पास पूरा सी था, ये वाला एंगल, एक्चुअली इस एंगल को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं इस एंगल की एक्चुअली जरूरत पड़ने वाली है, तो नहीं भी लिखेंगे तो बड़े, फिर भी ये एंगल मेरे पास देखिए, ये पूरा यहाँ से लेकर ये एंगल सी था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये वाला, ये एंगल, ये सी है, ये 90 है, ये भी है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बी ई सी में, इन ट्रायंगल बी ई सी,
बी ई सी, एंगल ई बी सी कितना हो जाएगा, π/2 माइनस सी। ये 90 है और ये एल्टीट्यूड है, ये 90 है, ये सी है, ये π/2 माइनस सी हो जाएगा। और अगर ये π/2 माइनस सी है तो नाउ इन ट्राइंगल किस में, एच बी डी, एच बी डी सारे ट्राइंगल आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ये अगेन ये 90 है, ये π/2 माइनस सी है, तो बेटा ये एंगल सी हो जाएगा। ये आपका π/2 माइनस सी आया ना, तो ये 90 है, ये π/2 माइनस सी है, तो ये सी होगा, है ना। हालांकि मेरे को काम क्या था, अब देखिए मेरे पास ये पूरा ट्राइंगल हो चुका है। कौन से ट्राइंगल की बात करी मैंने, एच बी डी में, एच बी डी में मेरे पास एंगल बी एच डी इक्वल टू ये सी आ गया, मतलब एंगल सी के बराबर है, एंगल सी के बराबर है, या फिर सी को भी कैपिटल सी लिख देता तो भी वो बात वही थी, कैपिटल सी लिख दूंगा तब भी बात थी। अब देखिए इसी ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ तो मेरे पास क्या, देखिए इसके अपोजिट मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और मुझे क्या निकालना है, ये बेस निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस निकालना है, एच डी तो निकालना मुझे। तो परपेंडिकुलर और ये बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर निकालना चाहूँ, परपेंडिकुलर बेस अब होता क्या है, देखिए ये मेरे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना देगा, सी कॉस बी, बेस एच डी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, अब आगे यहाँ तो स्पेस बचा नहीं, यहाँ लिख देते हैं, तो एच डी इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये सी कॉस बी अपॉन सी कॉस बी अपॉन एच डी, तो एच डी इक्वल टू सी अपॉन टेन सी कॉस बी। तो ये मेरे पास कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, एच डी सी अपॉन साइन सी, चलिए सी लिखते हैं इसको, टेन सी, इसी ट्राइंगल में इसी को यही लिख रहा हूँ मैं, टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज सी कॉस बी अपॉन एच डी। तो एच डी कितना आ गया, सी अपॉन टेन सी इंटू कॉस बी, टेन सी होता है साइन सी अपॉन कॉस सी, तो साइन सी नीचे रह जाएगा, कॉस सी फिर से ऊपर, तो एच डी मेरे पास कितना आ जाएगा, एच डी यहाँ लिख देते हैं इसको, एच डी मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए एच डी ये यहाँ से लेकर के ये साइन सी नीचे कॉस सी ऊपर आ जाएगा, तो सी अपॉन साइन सी कॉस सी, और ये कॉस सी अपॉन साइन सी, साइन रूल से सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन इक्वल टू बी अपॉन साइन सी, कितना होता है 2r, तो ये आ गया 2r कॉस बी कॉस सी आ गया, ये मैंने बोला था कि यही आता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एच ई, सिमिलरली 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 ये एच डी आ गया मेरे पास, सिमिलरली अगर मैं देखूँ यहाँ से एच ई क्या होगा, देखो सिमेट्रिसिटी क्या है, एच डी है ना, ए के अपोजिट है ना, तो ए ही मिसिंग है यहाँ, 2r cos b cos c, ए नहीं है, तो ये आपका ए है इसलिए ए नहीं है, तो ये आपका बी के अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r, बी नहीं होगा, ये एच ई में बी नहीं होगा, cos a cos c। इसी तरीके से एच एफ सी के अपोजिट है, 2r cos a cos b, ये है रिजल्ट, ये आपको याद रखना है इस चीज में। यस, अब हम ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे वर्टिसेस से, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा, इसको क्लियर कर रहा हूँ इसलिए। यस, अब मुझे क्या निकालनी है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर
फ्रॉम वर्टिसेस। अब मैं वर्टिसेस से निकालूंगा, लाइक अब मैं ए एच, बी एच और सी एच ये निकालूंगा, तो मैं कोई भी एक निकाल देता हूँ। अब मैंने क्योंकि ये ट्रायंगल ऑलरेडी बना दिया है तो मैं बी एच ही निकाल देता हूँ, सिमिलरली से उसी तरीके से निकल देता हूँ। तो मेरे पास अगेन इन ट्रायंगल बी एच डी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर चुका हूँ इसीलिए मुझे बी एच निकालना है। अगेन मेरे पास ये एंगल सी है, मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सा रेशियो रिस्पॉन्सिबल? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए साइन साइन सी कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन बी एच, जो कि मुझे निकालना है, बी डी तो मुझे पता है, सी कॉस बी, ये बी एच है, ये मुझे निकालना है। अगेन इधर और इसको इधर लेके आइए, तो बी एच इक्वल टू सी साइन सी कॉस बी, कितना आ गया, सी साइन सी को अगेन कितने थ्रू, तो 2r कॉस बी आ गया, बी एच 2r 2r। बी के अपोजिट निकाल रहे हैं तो बी अवेलेबल है, इसी तरीके से ए एच कितना हो जाएगा, 2r कॉस ए, सी एच कितना हो जाएगा, 2r कॉस सी। ये आपको याद रखने के सारे रिजल्ट, ठीक है भाई। तो ये तो ऑर्थो सेंटर का पूरा जो है हो गया खत्म। आगे अगली चीज देखते हैं। अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर जो है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिख भी देता हूँ मैं, ऑर्थो सेंटर नहीं सॉरी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड altitude from a vertex to opposite side divide the sides in ratio of tangent of rest angle। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में नहीं आई होगी आपको बात, है ना? तो कैसे है, क्या बोलना चाह रहा है ये बात,